गाइस हम रेडी हो चुके हैं उत्तराखंड के लिए। ये हमारी बाप बेटा की ट्रिप है, तो देखते हैं क्या होता है। ऑल सेट, थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमराव बैरागी ऑन सोल यात्रा उत्तराखंड पर, और इस समय हम बारापुला पे हैं। दिल्ली से हम निकल चुके हैं और आपके लिए बेहतरीन नज़ारे लेके आ रहे हैं। ये ट्रिप मैं अपने बेटे आदित्य नेगी के साथ राइड कर रहा हूँ। वो हिमालयन पे है और मैं हूँ अपने ब्लैक पैंथर पर। और हम भी सुबह के 4:30 हो चुके हैं। दिल्ली से हमारा घर 385 किलोमीटर है। आज पूरा दिन हम राइड करेंगे और बेहतरीन उत्तराखंड के नज़ारे आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद निकला हूँ इस टूर पे, बाइक राइड पे। तो देखते हैं क्या होता है। ये जा रहे हैं आदित्य नेगी, पूरा फुल लोडेड है गाड़ी पहाड़ों के लिए। तो इस समय हम अक्षरधाम पहुंच चुके हैं और ये हमारी राइड चालू हो चुकी है। बाइक पे बैठ के ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी हवाई जहाज में बैठ गए हों। एक अलग ही फीलिंग आती है बुलेट की, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन इतनी होती है कि पूरा शरीर हिल रहा होता है और जो कि एक मसाज का भी काम कर रहा होता है साथ साथ। तो ये बिल्कुल देसी गाड़ी है, देसी आदमियों के लिए। और हम तो हैं बैरागी। और ये देखें अक्षरधाम, रात को पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं। समझो जैसे पर लग गए हों। जीने को तो जीते हैं सभी, अरे प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल कर। अजनबी है सभी, पर प्यार बिना जिंदगी नहीं। सफर का ही था मैं, सफर का रहा, सफर का ही था मैं, सफर का रहा।
अकेला ही था मैं, अकेला ही रहा, मेरे साथ कौन रहेगा, मैं तो अकेला ही रहा। डा 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 डा, सफर का ही था मैं, सफर का रहा, अकेला ही था मैं, अकेला ही रहा, मेरे साथ कौन चलेगा यहाँ, अकेला ही था, अकेला ही रहा। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5 और थोड़े ही देर में होने वाले हैं सूर्य देवता के दर्शन। तो आपको दिखाएंगे सूर्य उदय बैरागी की आंखों से। तो सफर का ही था मैं, सफर का रहा। ये उम्र से भी लंबे रास्ते, ये रास्ते कहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते ये मुझे नहीं पता, पर ये रास्ते बहुत लंबे होते हैं। शायद ये रास्ते किसी न किसी को कभी मिला देते होंगे, या ये रास्ते सिर्फ ऐसे ही चलते रहते हैं। लोग इन पे कहाँ पहुँचते हैं ये नहीं पता, क्योंकि शायद लोगों के कोई रास्ते भी होंगे, कोई मंजिलें भी होंगी, पर मेरे जैसे बैरागी आदमी के लिए कोई मंजिल है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ रास्ते हैं, और वो भी बहुत लंबे, अकेले। कहाँ दिन हुई, कहाँ रात, कौन मिला, कौन गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ठहरा बैरागी, झोला उठा के अपना चल दिया भाई फिर एक नए सफ़र पे, क्योंकि हमें मंजिलों की तो रास नहीं आई कभी कोई मंजिल। मंजिल एक्चुअली मेरे लिए कोई बनी नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मुझे सफ़र में मज़ा आता है, मंजिल मेरे लिए कभी भी शानदार नहीं रही, क्योंकि मैं ठहराव मुझे पसंद नहीं, ज़िंदगी में कहीं रुकना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़िंदगी में चलना अच्छा लगता है बस। मैं कहीं ठहर जाऊं, कहीं रुक जाऊं, ये हो नहीं सकता। मेरे पैरों के नीचे ये जो है ना चक्के, ये मुझे कभी चैन से रहने नहीं देते यार, और मुझे खुजली हो जाती है थोड़े टाइम में कि चल बेटा कहाँ ठहरा हुआ है तू यहाँ पे। तो यही है कि हमारा एक नया सफ़र फिर शुरू हो गया। तो सफ़र का ही था मैं, सफ़र का रहा, कोई नहीं था न कोई रहा, ला 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 ला, जू 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 जू, हे 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 हे। ये लंबे सफ़र हैं, ये टरकों के मेले हैं। लगता है मैं पिछले जन्म में शायद ट्रक ड्राइवर रहूँगा, मैं भी इनकी तरह आवारा हूँ। और ये आवारगी मेरी जान है दोस्तों, क्योंकि है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर। तो दोस्तों सुबह की हल्की हल्की सी शुरुआत हो चुकी है और अभी हम गजरोला की तरफ निकल चुके हैं। गढ़गंगा से थोड़े ही दूर रह गए हैं और ये देखिए क्या शानदार रोड है और बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई इस पे बाइक चलाने का तो मज़ा ही अलग है। और रोड इतनी प्यारी है कि बस पूछो मत। मुरादाबाद 98 ब्रिज घाट 39 मुरादाबाद 112 किलोमीटर रह गया है और सुबह की जो ताजगी का एहसास हो रहा है दोस्तों वो बहुत ही लाजवाब है। हाँ, दिल्ली में वैसे तो गर्मी पड़ चुकी है पर जो सुबह हम निकले हैं ना तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही है और इस ठंड का मज़ा तो भाई क्या बताऊं आपको, शानदार मज़ा है। और ये देखिए हमारे साथ हैं आदित्य नेगी जो अपनी हिमालयन पर क्रूज़ कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आज का जो हमारे कैप्टन हैं वो हैं आदित्य नेगी, वो ग्रुप को हमारे लीड कर रहे हैं और बड़े ही कूल हैं ये और इनको भी शौक़ है घूमने फिरने का, ड्राइविंग करने का, तो ये भी आज लुत्फ़ उठाने आ गए हैं पहाड़ों की तरफ। और हमारी बाइक 90 की स्पीड से चल रही है इस समय। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए क्या सड़कें बना दी गडकरी जी ने, शानदार रोड है, बहुत ही खूबसूरत। सफ़र का ही था मैं सफ़र कर रहा। तो दोस्तों सनराइज हो चुका है, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। GoPro में देखिए अगर दिख रहे हो तो। इस शहर में हम जैसे बाइकर्स और भी हैं, इस शहर में हम जैसे बाइकर्स और भी हैं।
दोस्तों ये आ गए हैं हम ब्रिज घाट पे। सूर्य देवता देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी रोशनी शानदार है, जीवन को नई ऊर्जा और ताकत देती है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर हर गंगे, घर घर गंगे, जय हो गंगा मैया की। ठीक है, क्या बात है, क्या सुंदर नज़ारा भाई, वाह। और ये देखिए हमारे कैप्टन आदित्य नेगी राइड का मज़ा लेते हुए। ओहो हो, क्या बात है, क्या सुंदर नज़ारा है भाई, वाह। सुबह सुबह सूर्य देवता के जो दर्शन हो रहे हैं ना, वो तो अद्भुत है भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है। जय हो प्रभु ईश्वर, सबके जीवन में ऐसे ही अपनी रोशनी बनाए रखना, सबको प्यार मोहब्बत और तरक्की देना। वाह भाई वाह। ये रहा रेलवे का पुल और पुल से गुजरती हुई ट्रेन। ओ हो, क्या बात है। और कब से करे है तेरा इंतजार, हर कब आएगी मेरी जाने बहार, कि जितना ही समझाऊं ये उतना ही मचलता है दिल। हर दीवाना मैं हूँ दीवाना, तो दीवानों की क्या कहें बात। हर दीवाने तो दीवाने होते हैं। वाह भाई वाह, राइड का मज़ा तो आ रहा है भाई, ज़बरदस्त। क्या नज़ारा है यार, कहाँ जीते हैं हम, कहाँ रहते हैं यार, शहरों में क्या फंसे हुए हैं। ये देखिए क्या शानदार सूर्य देवता, आहा, लंबा सा हाईवे, दौड़ती हुई गाड़ियाँ, और जिस वुडन खटोले पे हम बैठे हैं ये है हमारी रॉयल इनफील्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सूर्य देवता जी भी पूरी तरीके से निकल चुके हैं और मौसम बहुत ही सुहाना है। सफ़र में अगर जितनी जल्दी निकलो तो उतना बढ़िया रहता है, गर्मियों में खासकर, क्योंकि मौसम अब गर्मियों का शुरू होने वाला है। तो गर्मी से बचने के लिए हम लोग सुबह सुबह निकल के 4 बजे, तो इसलिए अभी मौसम ठीक है, कोई गर्मी नहीं लग रही और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये देखिए खेत खलियान और शानदार सफ़र का मज़ा अलग ही एनर्जी आ जाती है ऐसे राइड पे जाने पे, है जी। दीवानों से मत पूछो दीवानगी क्या होती है,
दीवानगी क्या होती है, दीवानों से मत पूछो। ये देखिए गेहूं की कटाई हो चुकी है, फसल एकदम तैयार हो चुकी है और किसान भाइयों के घर खुशी की लहर आ चुकी है भाई। और ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, गेहूं की कटाई हो चुकी है यहाँ पे। क्या सुंदर नज़ारा है। ये पहुंच गए हैं हम रामनगर। और रामनगर में राम तो नहीं रहे, बस नगर रह गया है। तो ये है रामनगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल में पड़ता है ये। और यही रास्ता है पहाड़ को शहर से जोड़ने वाला। एक ज़माने में एक रात को हमें यहीं रुकना पड़ता था, तब जाके गाँव के बस मिलती थी। आज देखो सुबह चले और 4 घंटे में यहाँ पहुँच गए। कमाल की तरक्की है, कमाल का शहर है। कमाल के लोग हैं, यहाँ की बाल मिठाई। ये देखिए मार्केट, शायद किसी को याद आ जाए अपने बचपन के दिन, जिन नज़ारे यहाँ के किसी को अच्छे लगेंगे। तो ये तो भैया
हमने तो कर ली पेट पूजा, अब बाइक की भी तो पेट पूजा करानी ज़रूरी है भाई। तो आओ इनको यहाँ पेट्रोल पिलाते हैं। भाई किसी ने कहा तुम पहाड़ों में क्या करने जाते हो, तो भाई पहाड़ों में हम जाते हैं खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। और इस समय हम जिम कॉर्बेट में इंटर कर रहे हैं। ये रहा जिम कॉर्बेट, रानीखेत 93। आपका स्वागत है उत्तराखंड की इन वादियों में। कई यादें हैं इन सफ़र की, इस जगह की हमारे साथ, जब हम अपने पापा के साथ आते थे। तो ये सब यादें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी यादें सफ़र की। ये वही प्रवेश द्वार है जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है उत्तराखंड की। क्या ताज़ी हवा है। हाँ हाँ हाँ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, वाह क्या वैली है। बहुत ही सुंदर। तो भैया रामनगर से आगे निकल चुके हैं। थोड़ी देर में जिम कॉर्बेट का गेट आ जाएगा। और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है।
भाई ये नज़ारे लेने के लिए ही हम आते हैं पहाड़ों में। शहर की एसी की हवा से शानदार हवा है ये, ताज़ी फ्रेश। ये आ गया भैया जिम कॉर्बेट जाने का रास्ता। ये देखिए गेट है, ये टूरिस्ट आए हुए हैं। और अब एक एडवेंचर सा आएगा जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत पानी गिरता था भाई, अब तो नहीं गिरता खैर। और ये देखिए थोड़ा सा एडवेंचर कर लेते हैं। ये पुल बन रहा है यहाँ पे, देखिए शानदार सा। पहले यहाँ पर पानी बहता रहता था और अब ये नया ब्रिज बन गया है भैया। ये थोड़ा सा पानी छूने भर के लिए। चलो भैया, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। तो भैया इस समय हम हैं डीप फॉरेस्ट में। बहुत ही घना जंगल है और ये सुनसान सी सड़क जिस पर हम चल रहे हैं। घने जंगलों से चला जा रहा था। ये देखो भाई क्या बात है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है।
उधर लगा थोड़ा। अरे थोड़ा उधर को कर, उधर को कर थोड़ा।